नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने रोजगार को लेकर प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। तो कौन से हैं ये बड़े वादे और क्या है उनकी घोषणाएं, चलिए आपको भी बताते हैं। हमारे में से कोई नेता नहीं है, हम आम आदमी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज हल्द्वानी दौरे के दौरान 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान घोषणाएं करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। साथ ही उत्तराखंड के बच्चों के लिए एक जॉब पोर्टल बनाया जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार और पलायन मंत्रालय भी गठित किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने हर घर रोजगार का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक रोजगारों को रोजगार नहीं मिलता तब तक हर परिवार से एक युवक को उनकी ओर से 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्रों में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई, जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना।
और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीजें मोटी मोटी हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंगल पड़ाव से आम आदमी की तिरंगा संकल्प यात्रा शुरू की गई। वहीं यात्रा में केजरीवाल पार्टी से सीएम का चेहरा घोषित रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल, प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान लोग हाथों में तिरंगा लेकर रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में यात्रा में शामिल लोगों में जोश और उत्साह नजर आ रहा था, लेकिन युवाओं के बढ़ते हुजूम को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यात्रा को समाप्त कर दिया। में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनावों को लेकर पार्टी पूरे जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते पार्टी के मुखिया और बड़े बड़े वादे कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि उनके ये वादे जनता को कितने पसंद आते हैं और क्या उनकी ये रणनीति उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बदलने के लिए फायदेमंद होगी, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। और इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।